So students, I am going to begin with this input point. See students, I have already taught about how does a computer work. It means on three steps are there on which a computer work: input, process, output. Now I am going to describe about input. The data and instructions that we enter into a computer are called input. See students, whatever we do on a computer, it means whatever we enter into a computer, that is called data. Okay, that is called input. So see, the data and instructions, वो सारी चीज़ें जो हम करते हैं कंप्यूटर पे, कोई नंबर हुआ बेटा, कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हुए हैं, कुछ हम जो एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, या कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है करने के लिए, वो सारी चीज़ों को हम इनपुट कहते हैं. We input data using a keyboard and a mouse. We input data, it means हम लोग इनपुट डेटा कैसे करते हैं? कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हुए, क्योंकि ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, ये दोनों इनपुट मशीन है और सिर्फ इन्हीं दो इनपुट मशीन से हम डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं. कुछ लिखना हुआ, कुछ टाइप करना हुआ, तो हम उसके लिए कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं, और कुछ ड्राइंग करना हुआ या कुछ ओपन या क्लोज करना हुआ या फिर गेम्स वगैरह खेलने हुए, तो उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. सो दीज आर द टू डिवाइसेस. विद द हेल्प ऑफ दिस टू डिवाइसेस वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. ऑलराइट, keyboard and mouse. Yes, now I am moving to next point, process. Yes students, this is a picture of CPU. Yeah, it's what is this CPU? Yeah, what does it work? It works to process. Okay, working on the data is called processing. डेटा पर काम करना प्रोसेसिंग कहलाता है बच्चों. इट मीन्स वॉट एवर वी एंटर इन टू द कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स टू प्रोसेस, इट टेक्स अंडर प्रोसेस एंड देन इट प्रोसीड रिजल्ट टू द monitor. So the CPU works on the data and does all the thinking and calculations. Yes, सारा सोचने का और सारा कैलकुलेशन का काम CPU करता है. जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, सबसे पहले CPU उसे एक्सेप्ट करता है या अंडर प्रोसेस लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर रिज़ल्ट मॉनिटर को ट्रांसफ़र करता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आउटपुट. येस, आउटपुट मीन्स द फाइनल रिज़ल्ट. येस, आउटपुट का मतलब होता है फाइनल रिज़ल्ट. आपने क्या एंटर किया, क्या प्रोसेस और उसके बाद क्या रिज़ल्ट मिला, वो होता है आउटपुट. व्हेन द CPU फिनिशेस प्रोसेसिंग द डेटा, जब CPU प्रोसेसिंग का वर्क, डेटा पे जो प्रोसेसिंग करता है उसका वर्क फिनिश कर लेता है, द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, और जो आउटपुट होता है वो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है. मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. यानी मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो आपका आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड और माउस वो आपका इनपुट डिवाइस है, और CPU प्रोसेसिंग का वर्क करता है. Let us understand the working of a computer with an example. चलिए बेटा समझते हैं कि कंप्यूटर पे काम कैसे होता है. ये एग्जाम्पल है, देखिए. The data and instructions given. The data and instructions together are the input. Data और instructions, क्या आप डेटा कंप्यूटर में एंटर करा रहे हो, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को करने के लिए, दोनों को हम इनपुट कहते हैं. Here 2 and 5 are the data. ये 2 and 5 ये डेटा है बेटा, एंड प्लस इज़ दी इंस्ट्रक्शन, और ये जो प्लस का सिंबल है वो इंस्ट्रक्शन है. यानी 2 और 5 हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्लस का, यानी इन दोनों को जोड़ने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. नाउ द CPU विल वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ इट विल एड द नंबर 2 and 5. इसका मतलब है बेटा, देखिए, ये 2 और 2 को ऐड करना है, इंस्ट्रक्शन दिया प्लस का, यानी दोनों को एक साथ जोड़ना है. अब CPU ने उस पर प्रोसेस करना शुरू कर दिया, 2 और 5 को ऐड किया. 7 इज़ द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम. 2 + 5 = 7. यानी जब आपने डेटा एंटर किया 2, 5 और इंस्ट्रक्शन दिया प्लस का, तो प्रोसेस किया CPU ने 2 + 5 और
आउटपुट दिया, आउटपुट मतलब रिजल्ट 7. सो व्हाट इज़ योर आंसर? 7. सो ऑन 3 बेसिस कंप्यूटर डज इट्स वर्क. ओके, यानी इन तीनों आधारों पर एक कंप्यूटर काम करता है. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट ऑन पेज नंबर 11. सी व्हाट इज दिस? एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के लाभ. एडवांटेजेस का मतलब होता है कौन कौन से इसके बेनिफिट्स है, लाभ हैं. टीचिंग, इट हेल्प्स द टीचर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक on the internet as well as present it nicely. Yes, कंप्यूटर टीचर्स की भी हेल्प करता है, उनको नए नए इन्फॉर्मेशन को गेन करने में या फाइंड करने में. किसी भी टॉपिक पर इंटरनेट से हम लोग कोई भी हेल्प ले सकते हैं, तो इंटरनेट भी तो कनेक्टेड होता है मोबाइल या कंप्यूटर से ही. सो इन दिस वे आई कैन से या कंप्यूटर हेल्प्स ऑल्सो टीचर्स okay to get the information on any topic. Now second, speed. Yes, a computer works very fast without getting tired. Yes, a computer बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, वो भी बिना थके. या storage capacity. Yes, what is this storage capacity? It stores a large amount of information. बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है कंप्यूटर. Now entertainment, it is a good source of entertainment for the children. Yes, ये बहुत बड़ा सोर्स है कंप्यूटर, है ना, एंटरटेनमेंट का. यानी आप बच्चों, आप मनोरंजन भी कर सकते हो कंप्यूटर पर. मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग में तो एक समय में बहुत सारा काम करना. It can do many tasks at the same time. For example, you can listen to music while typing a letter on a computer. अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हो तो उसी समय आप गाने भी सुन सकते हो. इसका मतलब मल्टीटास्किंग, एक समय में कई सारे काम करना. कैलकुलेशन, कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. कंप्यूटर है ना बच्चों, ये कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, बहुत सारे चीज़ों को ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के. नेक्स्ट एडवांटेज देखिए बेटा, ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, अ कंप्यूटर कैन वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे. अपने यहाँ फटाक से आपने डेटा एंटर किया नहीं, इनपुट दिया नहीं कि वो फटाफट काम करना शुरू. दिस मेक्स आवर वर्क लेस प्रोन टू एरर. ऐसा काम करता है जिसमें गलतियाँ होने की चांसेस बिल्कुल रहती ही नहीं. ओके, या गलतियाँ होने के चांसेस कम रहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. सी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन अ कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे. मोर ओवर दीज कैन बी एडिटेड व्हेन एवर नीडेड. यानी टेक्स्ट और पिक्चर्स कंप्यूटर पे हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर तरीके से. इसके अलावा आप उन्हें जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो एडिट भी कर सकते हैं. सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स,